तो हम तो इनके 10% आरक्षण दिलाने के लिए बिहार में और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने लाठी खाया हो? नहीं, दूसरा व्यक्ति तो कोई और कोई व्यक्ति है जिसने 3-3 बार बिहार बंदी कराया हो? नहीं। और कोई व्यक्ति है जो सवर्णों के मुद्दा पर 32 गो मुकदमा लिया हो? और कोई व्यक्ति है जो बिहार से लेकर तिहाड़ जेल तक का सफर किया हो सामान्य वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए? और अभी मेरी मौजूदगी है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, और एक ऐसे गांव है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 2 गांव सबसे बड़ा भूमिहार क्षेत्र माना जाता है। जैसे एक नवामा हो गया सबसे बड़ा, और दूसरा पुरान हो गया। तो अभी पुरान में आशुतोष कुमार जी घूम रहे थे, और हमें जब पता चला, हम इधर आए हुए थे एरिया में, पता लगा कि आशुतोष कुमार जी इधर आए हुए हैं, तो हम सोचे कि चलते हैं उनसे बातें करते हैं, क्या क्या मुद्दा लेकर के इस बार वोट मांग रहे हैं, तो इनसे मिलते हैं। नमस्कार भैया, मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आप दोनों चैनल के जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। कैसा आप आज पुरान में आए थे, पुरान के लोगों से कैसा प्यार मिला? बहुत बढ़िया। और पुरान तो हमारा संबंध है, हमारा भी संबंध है व्यक्तिगत, और हमारे ग्रामीणों का भी कई संबंध है। और एक पुरान ऐसा गांव है कि आप यहाँ अगर घर घर रिश्तेदारी जोड़िएगा तो पूरे मगध क्षेत्र में कोई ना कोई घर में इसकी रिश्तेदारी मिल जाएगी। तो यहाँ काफ़ी प्यार मिला। हम लोग गांव-गांव, डोर टू डोर, गली गली घूमे हैं। यहाँ गार्जियन, बुजुर्ग जो लोग भी हैं, अभिभावक हैं, उन सबों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवा साथियों का साथ मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि इस बार स्वर्ण का वोट आपके तरफ जा रहा है? देखिए, सामान्य वर्ग का ही नहीं, तमाम जातियों का वोट जा रहा है। और आप देख रहे होंगे अभी परसों सरबहदा बाजार में, जो कि अत्रिय पड़ता है, 500 और 1000 की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग स्वयं शिक्षा से बैठक करके वहाँ पर लोगों ने बुलाकर और मंच से घोषणा किया कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग आशुतोष जी को वोट करेंगे। वो हिना साहब का आप जो प्रचार में तुम्हें प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, हिना साहब जी के प्रचार में गए थे, और वो भी हमारे प्रचार में आ रही हैं। उनका बेटा, उनके बेटे भी आएंगे। 29 तारीख को यहाँ 5 कार्यक्रम लगा हुआ है। तो हम यदि अपना चुनाव छोड़कर सिवान गए थे शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के चुनाव के लिए, तो उनका भी दावा है, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि 29 तारीख को हमारे हैं, और उनका 5 जगह यहाँ कार्यक्रम जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में फिक्स हुआ है। और इसके अलावा जो लोग भी वर्तमान सांसद महोदय से परेशान हैं, इनको बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं दोबारा सांसद के रूप में, केवल भूमिहार या सवर्णों की बात नहीं है। हम तो कई चंद्रवंशी के गांव में गए, कई अति पिछड़े और दलितों के गांव में तो बात है, हम इसलिए प्रश्न किए स्वर्णों के, क्योंकि जो अरुण कुमार खड़ा हुए हैं, तो किसी गांव में हम जा रहे हैं तो वहाँ एक चीज सुनने को मिल रहा है कि हम अपना जात देख करके वोट देंगे अरुण कुमार, कुछ लोग कहने मिल रहा है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वर्णों के लिए लड़ाई लड़े हैं। हम आपको उस पर भी आ रहे हैं, इसलिए चूंकि हम सब जाति सब वर्ग से वोट मिलेगा। हाँ, जहाँ तक सामान्य वर्ग की बात है, सवर्णों की बात है, तो हम तो इनके 10% आरक्षण दिलाने के लिए बिहार में और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने लाठी खाया हो? नहीं, दूसरा व्यक्ति तो कोई और कोई व्यक्ति है जिसने 3-3 बार बिहार बंदी कराया हो? नहीं। और कोई व्यक्ति है जो सवर्णों के मुद्दा पर 32 गो मुकदमा लिया हो? और कोई व्यक्ति है जो बिहार से लेकर तिहाड़ जेल तक का सफर किया हो सामान्य वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए? और कोई व्यक्ति है जो अभी 15-20 दिन पहले जो 4500 बहाली निकली स्वास्थ्य विभाग में, एक भी नेता का नाम बता दीजिए जिसने खुलकर इसका विरोध किया हो कि भाई इसमें सवर्ण समाज के लिए एक भी सीट क्यों नहीं है? यही आशुतोष कुमार है जो सरकार पर दबाव बनाकर उस बहाली को कैंसिल करवाया, और ये तमाम युवा वर्ग जानते हैं। तो जब उसके लिए हम संघर्ष पिछले 12 वर्ष से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्यार हमको मिल रहा। नहीं तो एक सिपाही की औकात है सांसद बनने की, एक सिपाही की औकात है सेनापति बनने का सपना देखने का। तो ये संघर्ष का परिणाम है कि हम लोग रात में 12-12 बजे तक जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोग 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं, 12 बजे रात तक महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है। तो ये संघर्ष का परिणाम है। और ये बिल्कुल जहानाबाद में, ये तो वैसे तो मेरा गृह क्षेत्र है, लेकिन घर में बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा, इस बार क्या एजेंडा लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा तो ये है कि हम यहाँ पर, चूँकि देखिए हम पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, आपको बताएं, और हमने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब यहाँ स्थिति देखें, नीतीश जी दोबारा चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को रिपीट कर दिए, दोबारा टिकट दे दिए, और एक तरफ सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, तो कुआं और खाई वाली स्थिति आ गई कि जो व्यक्ति कोरोना काल में, चंदेश्वर जी 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला कर रहे थे, और दूसरी तरफ टीवी पर रोज, वीडियो पर रोज मोबाइल में लोग देख रहे थे, कोई बाप अपने बेटा का लाश लेके घूम रहा है तो कोई माँ अपनी बेटी का।
और वैसी स्थिति में ये व्यक्ति लाश पर नोट छाप रहे थे। 1600 करोड़ का घोटाला किए थे। सांसद निधि का जो फंड आया सरकार की तरफ से क्षेत्र में खर्च करने के लिए 80% फंड वापस लौट गया। ये हाय रे, हमारी ये सांसद हैं जो सरकार काम ही यहाँ नहीं है, सरकार के द्वारा भेजा गया पैसा वापस ये बाबूजी का खेत बेच के लाए थे, जो इनको बहुत मोह लग रहा था खर्च करने में। ये जनता, ये बताइए कि किसी जिला को एम्स मिला है, किसी जिला को NIT मिला है, किसी जिला को IIT मिला है, किसी जिला को एयरपोर्ट मिला है, किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है, किसी को स्टेडियम मिला है। जहानाबाद को क्या मिला? जहानाबाद या अरोल को क्या मिला है? हम अभी जिस जिला में खड़ा है, इस जिला में रेल छोड़िए, रेल का पटरी तक देखने को नहीं मिला है। नहीं है। ये बिहार का शायद ऐसा पहला जिला होगा जहाँ रेल नहीं, रेल का पटरियों कहीं दिखाई नहीं देता है। समझिए भी विकास से कितना दूर है हम लोग, और इनका फंड वापस लौट जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात ही नहीं हो सकती है। और दूसरे तरफ जो है तो वो महिला पर अभद्र कभी टिप्पणी करते हैं, कभी महिला आरक्षण बिल फाड़ते हैं, कभी कुछ अपराध को बढ़ावा देते हैं, सैकड़ों अपराधियों को संरक्षण देते हैं, दर्जनों हत्या करवाए हुए। तो हम वोट दें तो किसको दें? हमारे सामने ऑप्शन नहीं था। हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं। हमारी मजबूरी हुई कि हम एक विकल्प के रूप में जहानाबाद में आए हैं, और जब विकल्प के रूप में आए हैं तो लोग हाथों हाथ उठा रहे हैं। तो क्या कहिएगा जहानाबाद की जनता से, क्या कहिएगा? जहानाबाद की जनता से ये कहना चाहेंगे कि मौका बार बार नहीं मिलता है। लोकतंत्र में 5 साल में एक बार आपको सांसद चुनने का मौका मिलता है, 5 साल में एक बार विधायक चुनने का, और 5 साल में एक बार मुखिया चुनने का। हम लोग अमूमन देखते हैं कि मुखिया और वार्ड के चुनाव में तो लोग बहुत ताकत दिखाते हैं, खूब पहलवानी दिखाते हैं। सूरत, बॉम्बे और दिल्ली से टिकट कटवा कर चले जाते हैं गाँव में वोट देने के लिए, मुखिया और वार्ड बनाने के लिए, और सांसद विधायक बनाने के लिए लोग बड़े उदासीन हो जाते हैं। देखिए, मुखिया एक बनेंगे, मुखिया भी बनाना चाहिए, वार्ड भी बनाना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन वो आपको व्यक्तिगत फायदा हो सकता है कि मुखिया जी आपका कॉलोनी पास कर सकते हैं, आपके घर के आगे ढलैया हो जाएगा, आपके घर के आगे सोलर लाइट लग जाएगा, यही सब ना होगा, इंदिरा आवास मिल जाएगा। लेकिन जब आप सांसद अपना चुनेंगे तो संसद भवन में जो कानून बनेगा उसके पक्ष में वोटिंग होगा। आपके खिलाफ कोई कानून बनेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। संसद भवन में आज की स्थिति क्या है? आपके खिलाफ कानून बनता है और सब लोग चुप खड़े मौन रहते हैं, वहाँ ताली बजाकर आ जाते हैं समर्थन देकर। लेकिन ये आशुतोष कुमार जब वहाँ पहुँचेगा तो ठीक है, किसी भी वर्ग, किसी जाति के पक्ष में कोई कानून बन रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग श्री बाबू जैसे लोगों को आदर्श मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे खिलाफ कानून बनेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। धन्यवाद।